का जवाब दिया। शायद जिनके मन में प्रश्न थे उसका उत्तर मिलेगा। उन्हें लग रहा था कि ये काम तो लगातार चल रहा है, कितने किताबों का काव्यांतरण हुआ होगा, लेकिन जिस डंके की चोट पर और छाती ठोक करके राकेश जी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर एक पहला काम हुआ है, इस पर मुहर लगा दी इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स। प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित एवं राकेश कुमार द्वारा रचित गोदान काव्य रूपांतरण का हुआ लोकार्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज में दीपक वर्मा। प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित एवं राकेश कुमार द्वारा रचित गोदान काव्य रूपांतरण का लोकार्पण प्रभात प्रकाशन रांची के सभागार में पद्म श्री बलबीर दत्त, डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह एवं डॉक्टर अरुण सज्जन के हाथों संपन्न हुआ। लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी ने की। संचालन शोधार्थी विद्या वैभव भारद्वाज ने और अतिथियों का स्वागत प्रभात प्रकाशन के राजेश शर्मा ने एवं सरस्वती वंदना धर्मात की कवित्री डॉक्टर संगीता नाथ ने किया। मुख्य अतिथि बलबीर दत्त ने कहा कि गोदान जैसे उपन्यास का काव्य रूपांतरण कठिन साधना से ही संभव है। गोदान काव्य रूपांतरण का आचरण अत्यंत ही आकर्षक है। पुस्तक में प्रयुक्त कर्णप्रिय तुकांतता एवं सरल शब्दावली बच्चों को भी सहजता से याद हो जाएगी। यह पुस्तक कवि राकेश कुमार के परिश्रम, प्रतिबद्धता और कठिन साधना का प्रतिफल है। डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी ने कहा कि जब प्रेमचंद की समस्त ऊर्जा और प्रतिभा खपी तब गोदान की उत्पत्ति हो सकी। उस गोदान को कविता में वह भी छंदबद्ध रूपांतरित किया जाना ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि रचनाकार को सतत सृजनशील रहना चाहिए। गोदान काव्य रूपांतरण के बाद जब अब राकेश जी ने अपेक्षा की कि वे मैला आंचल का भी रूपांतरण करेंगे। डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने कहा कि किसी उपन्यास को छंदबद्ध कविता में रूपांतरित किए जाने का यह पहला उदाहरण है। इस कृति ने न केवल पलामू वर्ण संपूर्ण साहित्य जगत को गौरवान्वित भी किया है। इस पुस्तक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया है, जिसके स्वीकृति पत्र को अनुज कुमार पाठक ने पढ़कर सुनाया। डॉक्टर अरुण सज्जन ने कहा कि राकेश जी ने अद्भुत कार्य किया है, उनकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन बलराम पाठक ने किया। सुनीता अग्रवाल ने सभी अतिथियों को पौधा देकर सम्मानित किया। समारोह में अजय राय, संजय सर्राफ, संदीप दत्ता, दीपेश निराला, अनिल कुमार शर्मा, अजय कुमार पांडे, स्नेह प्रभा पांडे, डॉक्टर स्नेहलता, आकांक्षा चौधरी, रेणु मिश्रा, रीना प्रेम दुबे, प्रेम प्रकाश दुबे, मनोज कुमार मिश्रा, विजय कुमार पाठक, रमेश कुमार सिंह, डॉक्टर राम प्रवेश पंडित, डॉक्टर सुनीता कुमारी सहित कई साहित्यकार एवं साहित्यप्रेमी उपस्थित थे। सबको नमस्कार। यहाँ लगता है कि जितने लोग बैठे हैं सबको बुलाया जाए तो कभी सम्मेलन किया जा सकता है। पुस्तकों से मेरा काफ़ी वास्ता रहा है, आप सबका भी रहा है। मुझे लगता है मेरा शायद थोड़ा ज़्यादा रहा है। अभी समाचार पत्र की ये चर्चा की गई तो मैं जिस समाचार पत्र से भी संबंध रहा उसमें पुस्तक समीक्षा का कॉलम जो है निरंतर चालू रहा। वैसे ये शिकायत है काफ़ी कि हिंदी के अखबार पुस्तकों की समीक्षा नहीं छापते हैं या बहुत कम छापते हैं। और एक बार मुझे अखिल भारतीय प्रकाशक संघ की ओर से एक पत्र आया था जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि हिंदी के अखबार अगर पुस्तकों की समीक्षाएं छापें तो पुस्तकों की बिक्री बढ़ सकती है। और पूरे देश में मुश्किल से 5-7 अखबार हैं हिंदी के जो पुस्तक समीक्षा छापते हैं, तो जिसमें जिस अखबार से मैं संबंध रहा उसका भी नाम है। तो समीक्षा का विषय तो अलग है, हालांकि मैं समझता हूँ कि वो भी बहुत महत्व रखता है। पुस्तकों के लोकार्पण समारोह में मुझे जाना पड़ता रहा है या जाता रहा हूँ, और पुस्तकों की समीक्षा के लिए पुस्तकें आती रही हैं। कई पुस्तकें तो मैं अशोक जी को भेज देता था कि आप ही समीक्षा लिखिए। तो कोई भी पुस्तक रहती है तो सबसे पहले ध्यान दिया जाता है, जैसे यहाँ पुस्तकें लगी हुई है तो पुस्तक का टाइटल क्या है, कवर पेज क्या है, कैसा है,
इस पुस्तक का कवर पेज मैंने देखा और इसकी मैं प्रशंसा करूंगा कि मैं काफ़ी देर देखता ही रह गया। बहुत शानदार जो है इसका, जो जिसने भी आर्टिस्ट ने इसको तैयार किया है, और ये लगता है कि ये इसके पात्र जो हैं होरी और धनिया, ये तो हैं और गोधानी और शसा, लेकिन गाय भी है, और जो ग्रामीण दृश्य भी है, बहुत कुछ कहता है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन जिसको कहते हैं वो पुस्तक के कवर से ही होता है, तो वो तो इम्प्रेशन बहुत अच्छा आ जाता है। इसमें मेरी जिज्ञासा है, जैसे आखिर में आपका जो परिचय दिया गया है उसमें संपर्क कण्व आश्रम है, तो ये कण्वाश्रम में घर का नाम है। इस नाम से हमारी दादाजी की पुस्तक है, सब खंड काव्य कण्वाश्रम। हमको लगा जैसे महर्षि काणु से कोई संबंध है। वही करता है, इसलिए शकुंतला जी का था। अच्छा खंड अच्छा, काव्य में हाँ इसमें देखे है क्या लेख है। छोटी रूपांतरण जो है, जैसे एक भाषा से दूसरी भाषा, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, पद्य से गद्य में, गद्य से पद्य में, वो आसान काम नहीं होता है। और इसके लिए बहुत साधना की आवश्यकता है। ये किताब जो है देखने से ये पता लगता है कि इसके लिए कितनी मेहनत की गई। एक बार गांधी जी ने कहा था कि वो जो शाम को, सवेरे और शाम को उनकी जो प्रार्थना सभा होती है, तो उसमें जब गीता के जो श्लोक हैं तो हिंदी के अलावा मराठी में विनोबा भावे ने मराठी में तैयार किया था गीता ही, तो हिंदी में भी पद्य रूप में तैयार किया जाए और लोक भाषा में गीता का अनुवाद करके सब जगह प्रसारित किया जाए। तो मैथिली शरण गुप्त के भाई थे सियाराम शरण गुप्त, तो उन्होंने गीता संवाद करके एक पुस्तक तैयार की और बहुत उसको कहा जाएगा कि प्रशंसनीय या काबिल तारीफ। मैं तो साहित्यकार नहीं हूँ, पत्रकार हूँ, लेकिन कैसे इसके लिए एक तो शब्द भंडार होना चाहिए अच्छा खासा, और उसके साथ में कल्पना शक्ति की भी बहुत आवश्यकता है। बहुत शानदार उन्होंने हिंदी पद्य में उसका अनुवाद किया। अच्छा था, ये आसान काम नहीं है। जैसे जैसे गीता का जो अध्याय, दूसरा अध्याय है, 70 नंबर का श्लोक बहुत चर्चित होता है, आप पूरी मानव चरम प्रतिष्ठम, तो उसका उन्होंने अनुवाद किया है। नदी नदों से भरता हुआ भी समुद्र जो है स्थिर सुप्रतिष्ठ, क्यों काम सारे जिसमें समावे, पाता वही शांति ना काम काम। इस तरह से एक बढ़िया जो है। अच्छा, रूपांतरण के बाद जो है गीता का इंग्लिश में रूपांतरण, और ये अमेरिकन पब्लिकेशन है, उसको किया है स्वामी प्रभवानंद और क्रिस्टोफर विजर, और उसकी भूमिका लिखी है एल्डोस हक्सले ने। कभी आपको मौका मिले या आपको दिलचस्पी हो, इतनी शानदार अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया है गीता का कि वो पढ़ने वाला उसी में मुग्ध हो जाएगा। एक एक शब्द का चयन जो है। वैसे गीता की बात हो रही है तो गीता का भोजपुरी रूपांतरण भी 2-3 लोगों ने किया है, वो बहुत दिलचस्प है। और काव्य कला जो है वो तो 64 कलाओं में उसको बहुत महत्व दिया गया है, और हर देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत होता है। तो
कोई भी चीज़ जो गाई जाती है जल्दी हृदयस्थ हो जाती है, दिल दिमाग में वो छा जाती है।